मैंने कभी भी अपने आप को अच्छा और बुरा करके नहीं सोचा। जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, मैंने वादा किया था, जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगी, मेरे रास्ते में जो भी आएगा। हम लोग स्टूडेंट काउंसिल रूम में देखते ही साकियाना की प्रेसिडेंट से बात कर रहे होते हैं। वो बताता है इस मैटर के लिए स्टूडेंट काउंसिल क्यों, कैरियोके होता तो अच्छा होता। साकियाना की इस पॉइंट ऑफ व्यू को यूनिक कहती है। इसके बाद वो डायरेक्ट बिजनेस पर आता है एंड पूछता है वो यहाँ पर क्यों आई है। ये असल में हिसनोसे खान के बारे में है, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर। वो बताती है आपसे वो अपना अटैक शुरू करने वाली है उसके खिलाफ एंड सबसे वर्स्ट के सिनेरियो में वो स्कूल से निकाली भी जा सकती है, इसलिए वो माफी मांगने के लिए आई है। मैंने तुमको कहा था एक लेवल के अंदर बुली करने को नहीं, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सख्ती दिखाना चाहती थी। वो लड़की मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती रहती है। क्लासरूम में सब लोग बातें कर रहे होते हैं कैसे कारियोजावा और हिरादा का ब्रेकअप हो गया। कारियोजावा के पास आप कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। सब लोग ये सुनकर मैच्योर कहते हैं उसको। इसके बाद आयना को जी आता है एंड कहता है क्लासरूम में कितना शोर है। एंड इसके बाद होरिकुदा बताती है आयना को जी को। होरिकुदा को लगा था आयना को जी को पहले से पता है क्योंकि वो लोग क्लोज है। वो बताता है वो पर्सनल मैटर में नहीं जाता है। इसके बाद यामाउची हिरादा को चिढ़ाने के लिए आता है जो कैसे कारियोजावा ने उसको डंप कर दिया। बाकी लोग आके इसके बाद रोकते ही हिराता इसमें ज्यादा माइंड नहीं करता है। तो क्या यहाँ पर हाराकी यामाउची है? सब लोग उसको यहाँ पर देख के चौंक जाते हैं। इसके बाद यामाउची सामने आता है एनो बताती है और उससे बात करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए वो दूसरी तरफ जाके बात करना चाहती है। यामाउची पता नहीं वो क्या सोच रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश होता है। सब लोग और भी ज्यादा सरप्राइज होते हैं एंड सोच रहे होते हैं ये कितना ऑड है। साकियाना की आगे जा रही होती है, सब लोग इसको इम्पॉसिबल कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सॉरी दोस्तों। तभी होरिकिता उसको रोकती है क्या कि जो ये ट्रैप है। वो आके तुमको पूछती है ये पूरी तरह से एबनॉर्मल है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? सब लोग सुनो, मैं असल में इस क्लास का लीथल वेपन हूँ। इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। एनो पूरी तरह से ठीक रहेगा कहता है एंड चला जाता है। शाम का वक्त होता है। वो पूछती है ओ साकियानागी एंड यामागुची के बारे में क्या सोचते हैं। याकुमो बताता है वो इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा नहीं है। आयनाकोजी बताता है वो लोग पहले ज़्यादा नहीं मिले हैं, इसलिए ये डायरेक्ट रोमांस की बात नहीं है। वो आयनाकोजी को बहुत ज़्यादा शांत कहती है हमेशा की तरह। हिराता हैंडसम है लेकिन ये यामागुची है, इसलिए वो कुछ सोच नहीं पा रही है अब। इसके बाद और भी बताती है उसे पहले से पता था हिराता एंड कारियोजावा का कभी ना कभी ब्रोकअप होगा, क्योंकि हिराता और भी मैच्योर गर्ल को पसंद करता है। इसके बाद वो लोग आयनाकोजी को पूछते हैं जो वो कारियोजावा के बारे में क्या सोचता है। वो कहता है उसे पता नहीं, लेकिन हम लोग को पता है एक यूजफुल टूल। हिराता फ्री है इसलिए बहुत सारे लड़कियां अब उसके पीछे जा रहे हैं। इसके बाद युकोमो पॉइंट आउट करता है जो फाइनल एग्जाम आ रहा है, अगर वो लोग फेल हो जाएंगे, वो लोग एक्सपेल हो जाएंगे, वो लोग बाद में पढ़ना चाहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं आयनाकोजी को एक मैसेज आता है। हम लोग देखते हैं आयनाकोजी मीचान के साथ बैठा हुआ होता है। वो माफी मांगती है सडनली बुलाने के लिए। वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कहता है। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड मीचान बुलाने को कहती है। इसके बाद वो डायरेक्ट पॉइंट में आने को कहता है वो असल में हिराता के बारे में जानना चाहती है। आयनाकोजी पूछता है वही क्यों, क्योंकि वो लोग ज़्यादा क्लोज भी नहीं है। असल में हिराता ने एक बार कहा था जो आयनाकोजी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। इसके बाद वो पूछती है हिराता क्या किसी को पसंद करता है। मुझे लगता है नहीं। रियली? मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ कारियोजावा का कुछ ही समय पहले ब्रोकअप हुआ है। अच्छा, तुम्हें लगता है मेरे पास कोई चांस है? मुझे लगता है लेकिन लेकिन क्या? वो एक अच्छा लड़का है। इसके बाद वो जब भी किसी के साथ जाएगा वो और भी ज़्यादा कॉशियस रहेगा। वो शायद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है क्योंकि वो कारियोजावा को खुश नहीं कर पाया। वो एक अच्छा लड़का है ना? अगर तुम जल्दबाजी करो तब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब वो और भी थोड़ा टाइम लेने के बारे में सोचती है। जो आखिर में खुश रहता है वही बेस्ट है। इसके बाद वो बताती ही उसने आयनाकोजी को पहले कैसे गलत समझा था। आयनाकोजी ज़्यादा बात नहीं करता एंड वो थोड़ा स्कैरी भी है वो कहती है, लेकिन वो अब समझ जाती है हिराता ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उससे बात करना बहुत ज़्यादा आसान है एंड वो एडवाइस के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद तभी वहाँ पर हियोरी आती है एंड पूछती है वो लोग क्या डेट कर रहे हैं। मीचान बताती है वो गलत सोच रही है। इसके बाद वो भी ज्वाइन करना चाहती है एंड मीचान हाँ करती है। इसके बाद वो आयनाकोजी से पूछती है वो लोग क्या बातें कर रहे थे। वो बताता है वो चाइना में एक बार जाने के बारे में सोच रहा था। मीचान असल में चाइना से आई है। इसके बाद मीचान पूछती है वो दोनों दोस्त है क्या। हियोरी बताती है वो लोग कुछ समय साथ मिलकर पढ़े हैं। वो बताती है ये कितना अच्छा है दूसरे क्लास में भी दोस्त होना। रात हो चुकी होती है। देर होने के लिए माफ करना।
तुमने मुझे यहाँ पर आने को क्यों कहा? ईमेल से सब कुछ समझाना आसान नहीं है। आज के दिन बहुत लोगों ने मुझसे एडवाइस मांगा है। इसके बाद वो डायरेक्ट पॉइंट पे आती है। एक स्ट्रेंज रूमर शुरू हुआ है इचिनो के सान के बारे में। आयनाकोजी रूमर के बारे में पूछता है, लेकिन ये रूमर से ज्यादा बदनाम करने की कोशिश है। सारी डिटेल थोड़ी की तरह लिख के लाई है एनो आयनाकोजी को देती है। आयनाकोजी इसको अमेजिंग कहता है, लेकिन इस रूमर का कोई बेस नहीं है। एन कहता है ये वाला जल्दी खत्म हो जाएगा। होरिकिता पॉइंट आउट करती है किसी अजीब वजह से ये रूमर बहुत जल्दी फर्स्ट ईयर में फैल गया। वो लोग समझते हैं कि किसने इंटेंशनली ये फैलाया है। बी क्लास के बहुत सारे लोग सोचते हैं ए क्लास ने शुरू किया है, साकायानागी और शायद कात्सुरागी। होरिकिता इसको बहुत ज़्यादा अजीब कहती है क्योंकि ये मूव बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन तब क्या होगा अगर इस रूमर्स में कुछ सच बात हो? लेकिन ये अगर झूठ भी हुआ तब भी ये उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। इचिनो सेसान अभी भी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आयनाकोजी इससे बाहर ही रहना चाहता है। एंड स्पेशली क्योंकि ऑपोजिशन ए क्लास है, इसमें चांस है जो इचिनो के साथ भी उन लोग के एनिमी समझे। एंड इसके बाद वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मेरा भाई इस वक्त क्या करता। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इतनी देर में बुलाने के लिए। इसमें कोई बात नहीं है, तुम मेरे बारे में चिंतित हो इसलिए ये कर रही हो। तुम्हारा भी शुक्रिया आयनाकोजी कुन। होरिकिता ने कहा है इसलिए आयनाकोजी यहाँ पर आया है। इचिनो के साथ समझ जाती है वो लोग रूमर के बारे में बात करना चाहते हैं। वो लोग पहले पूछते ही उसे का पता है कौन है फैला रहा है। वो गारंटी नहीं देती है, लेकिन ये साकायानागी सान हो सकती है क्योंकि उन लोगों ने कुछ समय पहले उन लोगों के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। ए क्लास ने ऑलरेडी बी क्लास को टारगेट ले लिया है एंड वो लोग पहले साकायानागी सान की इमेज को डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन इचिनो के सान आयनाकोजी एंड होरिकिता को शांत रहने को कहती है। वो सोचती है वो साकायानागी सान को काउंटर कर सकती है चुप रह के। इससे क्लास बी एंड सी कोई भी लॉस नहीं लेगा। होरिकिता उसको स्ट्रॉन्ग कहती है क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही है, अपने आसपास जो है उनके बारे में ही सोच रही है। तभी होरिकिता कुछ कहना चाहती है, लेकिन इचिनो को ऑलरेडी पता होता है जो वो केयरलेस होने से मना करना चाहती है। वो बाकी लोगों को उसी बात में नहीं डालना चाहती है एंड कहती है जो पूरी तरह से ठीक रहेगी। वो उन लोगों को शुक्रिया कहती है उसके बारे में चिंता करने के लिए। इसके बाद वो अपने रास्ते में होती है। आयनाकोजी फिर से कहता है उन लोगों को इसमें जाना नहीं चाहिए। अगर वो लोग भी इन्वॉल्व होने जाए तब उन लोगों का क्लास भी टारगेट में आ जाएगा। होरिकिता बताती है अगर इचिनो के साथ हार जाए तो अगला टारगेट वो लोग ही होंगे। तब मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए एक और ओपोनेंट को रास्ते से हटाने के लिए। तुम कह रहे हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इचिनो के साथ क्या हो जाए? तुम सच में कोल्ड ब्लडेड हो। तुमने भी पहले ऐसा ही बिहेव नहीं किया था। वो भी हम लोगों का ओपोनेंट ही। एक दिन हम लोगों को उसको फेस करना पड़ेगा एंड हराना होगा। लेकिन वो लोग अभी हम लोग के लिए अलाई ही। अगर एक क्लास हार जाए तब हम लोग उनसे आमने सामने होंगे। ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है ना? इसके बाद आयनाकोजी भी बाहर निकल जाता है। होरिकिता समझ जाती है इतना भरोसा करने में ज़्यादा अच्छा नहीं है। आयनाकोजी बाहर आके देखता है इचिनो के साथ अभी भी खड़ी हुई है। वो लोग रूप में होते ही एंड वो माफ़ी मांगती है। पूछने के बाद क्यों, वो बताती है क्योंकि उसके रूमर की वजह से वो लोग चिंतित हो गए एंड वो एंड उसके दोस्तों को चिंता करने से मना करती है। आयनाकोजी समझ जाता है ये बात उसने अपने क्लास के सारे लोगों को भी बताया है, लेकिन वो अपना स्टैंड चेंज नहीं करने वाली है एंड ऐसे आगे बढ़ने वाली है। कंपनी देने के लिए वो शुक्रिया कहती है। इसके बाद वो अपने रास्ते में होती है। आयनाकोजी अपने रूम में आता है, तभी उसको एक कॉल आता है। कौन है? अगर तुम कुछ भी नहीं कहने वाले हो मैं कॉल को रख रहा हूँ। आयनाकोजी क्यों था का? एनो कॉल कट जाता है। आयनाकोजी समझ जाता है वो लोग अपना चाल चलना शुरू कर चुके हैं। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं एक और न्यू लेटर बाहर आया है एंड सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आयनाकोजी आता है एंड पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स के मेल बॉक्स में एक लेटर आया है एंड वो लोग आयनाकोजी को भी दिखाते हैं। वो लोग डायरेक्ट इचिनो के साथ को क्रिमिनल बता रहे हैं। वो लोग रूमर को बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो स्कूल जरूर कुछ करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए कल्प्रिट को ज़रूर इसके बारे में पता होगा। सब लोग इचिनो के साथ को बता रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है एंड टीचर को बताने को कहते हैं, लेकिन वो सब लोग को चिंता करने से मना करती है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कहती है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं अब एंड कुछ करना चाहते हैं। आयनाकोजी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है एंड तभी उसके पीछे से कोई बुलाता है। आयनाकोजी को याद होता है वो क्लास ए से है, उसका नाम है कामुरो मासूमी। वो लोग आयनाकोजी के रूम में होते ही एंड वो रूम को बहुत ज़्यादा सिंपल कहती है। आयनाकोजी डायरेक्ट पॉइंट पे आने को कहता है, लेकिन वो पहले एक ड्रिंक मांगती है। तुम्हें चाय चाहिए और कॉफ़ी? तुम्हारे पास चॉकलेट है? तब मैं वो लूँगी। आयनाकोजी तो सरप्राइज होता है क्योंकि उसने 2 ऑप्शन दिए थे, लेकिन वो तीसरे ऑप्शन को भी ले आई।
वो समझ जाती है आयना को जी उसके सामने सावधान रहने की कोशिश कर रहा है। आयना को जी बताता है अगर वो ना हो तब ज़्यादा स्ट्रेंज होगा, क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं है एंड वो क्लास ए से है। इसके बाद वो पूछती ही इचिरो के सान के लीडर के बारे में वो क्या सोचता है। वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन वो तब भी उसको ओपिनियन जानना चाहती है इसके बारे में। वो पूछती ही वो इचिरो के सान को अच्छा मानता है या बुरा। वो बताता है वो ऐसे ही कुछ नहीं बता सकता। इचिरो के सान के पास असल में एक सीक्रेट होता है जो साकेना सान को पता है, एंड साकेना सान को अभी पता नहीं है वो यहाँ पर है। अगर उसे पता चला वो ज़रूर गुस्सा हो जाएंगी। वो कहती है माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सच बताने जा रही हूँ जो इचने के साथ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब से पहले वो अपना स्टोरी बताना चाहती है वो इन सब में कैसे फंस गई। एंट्री सेरेमनी के ठीक बाद में हम लोग देखते ही वो एक स्टोर से बाहर निकल रही होती है। वो चल के जा रही होती है, तभी हम लोग देखते हैं साकेना के साथ आती ही एंड रुकने को कहती है तुमने शॉप से चोरी की है नहीं? सो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुमने ये बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। उसने असल में अल्कोहल उठाया था। इचिरो के सान के पूछने के बाद वो बताती ही वो असल में इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, इसके मतलब वो थ्रिल के लिए ये करती है। लेकिन साकेना के सान स्कूल में ना देके अपने पास रख लेती है। वो अपने आप ही स्कूल को कॉल करने वाली होती है, लेकिन साकेना के सान रोकती है। मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ कामुरू मासुमी-सान, तुम मेरे पहले दोस्त बनोगी? इसके बाद से उसके पास चॉइस नहीं होता साकेना के सान के बात सुनने के अलावा, इसलिए वो आयना को जी से मदद चाहती है। एंड हम लोग को पता चलता है इचिरो के सान का सीक्रेट भी सेम ही है। आयना को जी थोड़ा सा शॉक होता है, दोनों का शॉपलिफ्टिंग हिस्ट्री है एक पॉपुलर स्टूडेंट होने के बाद भी। उसे पता है ये आयना कोजी है जो साकेना किसान को रोक सकता है। आयना किसी के पूछने के बाद ऐसा क्यों है, साकेना किसान सबसे ज्यादा उसके बारे में चिंतित रहती है इसलिए, एंड और किसी से बात भी नहीं कर सकती। इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं करता हूँ। पूछने के बाद क्यों वो बताता है साकेना किसान शायद अब भी उसको इस्तेमाल कर रही है जिससे आयना को जी इस गेम में उतर आए। देन मैं अपने आप को साबित करूँगी। हम लोग देखते ही आयना को जी इंतजार कर रहा है एंड वो फिर से एक और अल्कोहल उठा के ले आती है। वो रियल होता है, स्टूडेंट एडल्ट प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। एंड इसके बाद वो भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। आयना को जी के लिए वो कुछ भी काम का नहीं है इसलिए वो दे देता है एंड वो अपने रास्ते चले जाती है। हम लोग देखते ही होरी की तमाना वो आयना को जी को कॉल करता है। आयना को जी, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। कुशिजाकी किवा ने नागोमोमिया से कांटेक्ट किया है। समझ गया। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आप लोग क्या सोचते हो, आप स्टोरी में क्या होने वाला है? लगता है स्टोरी अब इंटेंस जाने वाला है। एपिसोड अच्छा खासा था। आयना को जी इतना ज़्यादा बात करता है इस एपिसोड में, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मैं इस एपिसोड को सॉलिड 6 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। कमेंट में बताइएगा आप लोग इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो। एंड इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। आपको अच्छा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।